ऐसी मुस्लिम रियासत है जिसके पास न्यूक्लियर और वो पाकिस्तान है। नजर में ये सिर्फ पाकिस्तान का बॉम्ब नहीं बल्कि ये इस्लामिक बॉम्ब है। इस्लामिक बॉम्ब बोला जाता है। 1980s में ही। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है द बर्थ ऑफ ग्रेटर इजराइल एंड द अराइवल ऑफ दज्जाल। तो ऐसा माना जाता है ना इस्लाम में कि जो दज्जाल है वो एक शैतान है ना। जैसे हमारे हिंदू में माना जाता है कि जब मतलब कलयुग पीक पर होगा तो कल्कि आएगी है ना, एक राक्षस को मारने के लिए, काली को मारने के लिए ऐसे करके आएंगे है ना। और सेम ऐसा माना जाता है मुस्लिम्स में भी कि दज्जाल जब कलयुग पीक पे होगा तो दज्जाल आएगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो खामिनई की डेथ के बाद सीरियसली दज्जाल आने वाला है और ग्रेटर इजराइल का भी कहीं ना कहीं बर्थ होने वाला है। तो देखते हैं स्टूडियो से हमें और क्या चीज़ें जानने के लिए मिलती है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आयतुल्लाह खमेनी की शहादत के बाद मिडिल ईस्ट की ढाल टूट वही यार, वो तो है। The supreme leader Khamenei is dead. वो तो बात है ही। और अब जो कुछ होने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये ग्रेटर इजराइल की पैदाइश का वक्त है। ग्रेटर इजराइल की एक ऐसी मखसूस आइडियोलॉजी जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने, हर जगह कब्जा जमाने और ज़मीन के कोने कोने में फसाद फैलाने के लिए निकल चुकी है। और ये सिर्फ मेरे अल्फाज तो फिर बल्कि 1400 साल पुरानी वो प्रोफेसी है जो अब हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले 1400 साल पुरानी आज वो तमाम डॉट्स कनेक्ट हो रहे। वही ग्रेटर इजराइल बनेगा, सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। दज्जाल के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और याद रखें, ईरान के बाद इनका अगला निशाना कौन? आपने सही सोचा, पाकिस्तान। वो मुल्क जो अपने न्यूक्लियर असासों की वजह से उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नेतन्याहू के अपने अल्फाज इस बात की गवाह हैं। पाकिस्तान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। First is called Iran, the second is called Pakistan. आप उस तूफान के लिए तैयार हैं जो आपकी दहलीज तक पहुंच चुका है। मगर ये सब एकदम से शुरू नहीं हुआ। इस खौफनाक मंसूबे की जड़ें सदियों पुरानी हैं। ये ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कब देखा गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने मैप्स पर ऐसी लकीरें खींची जो आज पूरे खिते को आग में झोंक रही हैं? यार ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है फॉर श्योर। इस आइडियोलॉजी की हकीकत जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उन डॉक्यूमेंट्स और उन बयानात की तरफ जिन्होंने इस बॉर्डरलेस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। इस पूरे मंसूबे को समझने के लिए हमें किसी कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि तारीख और मैप्स की जरूरत है। हकीकत यह है कि इजराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं किया। जहाँ दुनिया के बाकी ममालिक मैप्स पर अपनी सॉवरेनिटी की लकीरें खींचते हैं, वहाँ इजराइल ने इन्हें हमेशा खुला छोड़ा। इजिप्ट और जॉर्डन के साथ तो ट्रीटीज हुई, लेकिन लेबनान, सीरिया, गजा और वेस्ट बैंक के साथ बाउंड्रीज आज भी अनडिफाइंड है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस बॉर्डरलेस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1800s में ही रख दी गई थी। मॉडर्न ज़ायनिज़्म के बानी थियोडोर हर्ज़ल का विजन था कि ये रियासत इराक में रिवर यूफ्रेट से लेकर इजिप्ट में रिवर नाइल तक फैली होनी चाहिए। इसके बाद ज़ेब जेबोटिन्स्की ने इस ख्वाब को मजीद आगे बढ़ाया और जॉर्डन रिवर के दोनों तरफ कब्जे की बात की। जब 1947 में यूएन ने पार्टीशन प्लान पेश किया तो पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने इसे सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप के तौर पर कबूल किया। उनका प्लान वाज़ेह था, पहले थोड़ी जमीन हासिल करो, अपनी मिलिट्री पावर बिल्ड करो और फिर बाकी लैंड पर फोर्स के जरिए कब्जा कर लो। 1947 का नकबा और 1967 की वॉर इसी प्लान का हिस्सा थे, जहां इजराइल ने अपने ओरिजिनल साइज से कई ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। आज वही पुराना ख्वाब ऑन द ग्राउंड की शक्ल में वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स में नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका एंड क्या है? क्योंकि आज इजराइल के नए नक्शे और उनके नए लीडर्स बयानात पूरे खित्ते, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेटर इजराइल का मरहला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं। तो फिर President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. अभी तक इजराइल के इस एक्सपेंशन के ख्वाब की राह में सबसे बड़ी दीवार ईरान था। अब जबकि खमेनी इस दुनिया में नहीं रहे तो ईरान के अंदर एक अजीम पावर वैक्यूम बन चुका है। इस खला को वापस भरने के लिए एक पुराना चेहरा वापस लाने की प्लानिंग कौन है वो? रजा पहलवी का कहना है कि वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए एक टेम्पररी रूलर के तौर पर आना चाहते हैं ताकि ईरान में डेमोक्रेसी वापस बहाल हो। और वहाँ पे ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है।
जिसके बाद अपेरेंटली वो लोगों को चुनने देंगे कि उनका अगला लीडर लीडर कौन होगा। मगर तारीख हमें कुछ और ही सबक क्या? देती है। तारीख गवाह है कि जब भी कोई टेम्पररी मसीहा बाहर की ताकतों की मदद से लाया जाता है तो वो असल में एक ट्रोजन हॉर्स होता है। 1882 में जब बरतानिया कि वो धीरे-धीरे खा लेता है वेश को। टेम्पररी इंतजाम संभालने आए हैं, मगर वो वहाँ 70 साल तक बैठे रहे। 1953 में भी ईरान में एक जमहूरी हुकूमत को गिराकर पहलवी खानदान को इसलिए वापस लाया गया ताकि वो वेस्ट के मुफादात की हिफाजत कर सकें। तो इसीलिए ही आ रहा है क्या? ताल्लुकात किसी से छुपे नहीं हैं। अगर वो डेमोक्रेसी के नाम पर ईरान का कंट्रोल संभालते हैं तो इसका मतलब वाजे है, ईरान की मिलिट्री रेजिस्टेंस, उसकी मिसाइल्स और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। The state of Israel will be recognized. ओ यार, इजराइल ईरान बहुत की बुरा हो रहा है। ग्रेटर इजराइल को रोके हुई थी वो अंदर से खत्म कर दी जाएगी। और याद रखें, जब ईरान की ये दीवार गिरेगी तो ग्रेटर इजराइल के रास्ते में सिर्फ एक ऑब्स्टिकल रह क्या? जाएगा, पाकिस्तान। वही दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी मुस्लिम रियासत जो है जिसके पास न्यूक्लियर और वो पाकिस्तान है। नजर में ये सिर्फ पाकिस्तान का बॉम्ब नहीं बल्कि ये इस्लामिक ओ, बॉम्ब है। इस्लामिक तारीख बॉम्ब बोला उठाकर जाता है। देखें, 1980s में ही इजराइल ने इंडिया को मशवरा दिया था कि मिलकर कहूता पर हमला करते हैं। आज वो पुरानी दुश्मनी एक नए हेक्सागोन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नेतन्याहू का हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस, जिसमें इंडिया और इजराइल मिलकर एक नया जियोपॉलिटिकल जाल बन रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल 2750 किलोमीटर तक रेंज रखती ठीक है। है। यानी इजराइल का हर शहर पाकिस्तान के निशाने पर है। लेकिन असली खतरा सिर्फ मिसाइल्स नहीं है, असली खतरा वो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है जो इजराइल के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी वक्त दूसरे मुस्लिम मुल्क को वही दे सकता है। उनका प्लान वाजे है, पहले ईरान को अंदर से कमजोर करो, उसकी ढाल को खत्म करो और फिर इंडिया की मदद से पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को सीरियसली ऐसे होने वाला है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो यार क्या आपको बहुत बुरा होगा। फलस्तीन तक रुक जाएगा? नहीं। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और न्यूक्लियर ताकत को घुटनों पर न लाया जाए। ये कोई सदियों पुरानी दास्तान नहीं, ये आज की हकीकत है। पाकिस्तान का इजराइल के लिए खतरा होना कोई नई बात नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक ने बरसों पहले वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान का एटम बम सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नहीं है, पूरे बल्कि पूरी इस्लामिक मिल्लत इस्लामिया की वही। अमानत है। उन्होंने इजराइल को हमेशा एक डैगर इन द हार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट करार ओके। दिया। इसी तरह मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी साफ अल्फाज में कहा कि इजराइल तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत को खत्म ना कर दे। आपको पता है Seriously ऐसा ज़ियाउल ने कहा था कि अगर इजराइल ने बदमाशी की तो मैं गधे पर रख के एटम बम भेज दूंगा। तलवाई वो ओ शिट यार, क्यू खान का मानना था कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद वो सिर्फ पाकिस्तान से डरता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा जज्बा उनके ग्रेटर ख्वाब के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। ग्रेटर इजराइल कोई छोटा सा ख्वाब नहीं है। अगर हम इसके नक्शे को गौर से देखें तो ये एक ऐसी रियासत है जो आज के पूरे मिडिल ईस्ट को निगल जाएगी। इस नक्शे में जॉर्डन और लेबनान का नामो निशान मिट जाएगा। सीरिया और इराक के वो इलाके जहाँ से यूफ्रेट्स रिवर गुजरता है वो और मेरे को तो लगता है कि हो सकती है प्रिडिक्शन सही में हिस्सा होगा। यहाँ तक कि हमारे मुकद्दस शहर मदीनातुल मुनव्वरा तक के शुमाली इलाकों पर इनकी नजर ओ, है। मदीना ये कितना तक है। खतरनाक होगा। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगर ये नक्शा हकीकत बन गया तो दुनिया की हर बड़ी तिजारती राह और एनर्जी सोर्सेज इनके हाथों में वही। होंगे। ये एक सुपर स्टेट होगी जिसके सामने बाकी तमाम ममालिक गुलाम बनकर रह जाएंगे। मगर ये सब क्यों किया? वही रीजन। क्या ये सिर्फ पावर की गेम है? क्या ये सिर्फ जमीन की भूख है? नहीं, इसके पीछे एक इंतहाई पुर असरार और खौफनाक क्या? मकसद है। दज्जाल का दज्जाल शैतान का द अराइवर ऑफ दज्जाल। इस्लामिक प्रोफेसीज और अहादीस हमें बताती हैं कि आखिर-उज़्ज़मा में एक बहुत बड़ा फितना उठेगा, मसीहियत दज्जाल। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इजराइल का ग्रेटर बनना दरअसल उस शख्स के लिए ज़मीन तैयार करना है जिसने जेरूसलम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है। हदीस के मुताबिक दज्जाल के निकलने से पहले जेरूसलम आबाद और खुशहाल हो जाएगा, जबकि मदीना वीरान दिखने लगेगा। ग्रेटर इजराइल का बनना दरअसल उस वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है जहाँ से दज्जाल अपना डिवाइन होने का झूठा दावा करेगा। वो यहीं से अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा, मासूमों को कंट्रोल करेगा और लोगों को धोखा देगा। ये तो फिर तबाही होने वाली है यार। फैसला भी होगा। अगरचे उसके बाद पासा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा। वही मेहदी को वही कल की बोला जाता है। जब ग्रेटर इजराइल अपने अरूज पर होगा तब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो इसी ग्रेटर इजराइल की सरहदों के अंदर लद के मुकाम पर दज्जाल का खात्मा करेंगे। यानी ये नक्शा जो वो आज बना रहे हैं दरअसल ये उनकी अपनी तबाही का निशाना। बनने वाला है।
डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने अल्फाज में कहा कि ये ग्रेटर इजराइल एक दिन ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा। ग्रेटर ग्रेवयार्ड, ग्रेटर इजराइल और अगर सोचो सही में ऐसे हो गया, क्रेजी। तारीख और प्रोफेसी हमें ये बताती है कि जब ये जुल्म अपने अरूज पर होगा तब दुनिया की सबसे खौफनाक जंग शुरू होगी, आर्मेगेडन, जिसे हम अल मलहमा अल कुबरा कहते हैं। ये वो वक्त होगा जब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ग्रेटर इजराइल का दुनियावी निजाम होगा और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो हक पर खड़े होंगे। इसी मोड़ पर जिक्र आता है खुरासान का। 1400 साल पहले की प्रोफेसी थी कि मशरिक से काले झंडे निकलेंगे जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, यहाँ तक कि वो जेरूसलम बैतुल मुकद्दस में जाकर कैंप होंगे। यार ये तो बहुत खतरनाक है। और पाकिस्तान है, और अब समझ आता है कि पाकिस्तान इनकी आंखों में क्यों चुभता है और क्यों इन्होंने इतने सालों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ किया, क्योंकि इन्हें डर है कि ग्रेटर इजराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही है, पाकिस्तान और ईरान का आगाज होगा। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा यही कहा था कि पाकिस्तान का बनना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उस फाइनल बैटल दज्जाल का तख्त वहाँ सज रहा है, मगर उस तख्त को उखाड़ने वाली फौज इसी मिट्टी से उठने वाली है। याद रखें, तारीख सिर्फ उन्हें हिफाजत देती है जो वक्त से पहले जाग जाएं। और इसमें तो ना जो प्रिडिक्शन हुई है, अगर ये ऐसा हो गया तो लिटरली दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉकिंग। ये तो हम लोगों को पता है कि जो इस्लामिक नेशन है उसमें अगर आइटम बॉम्ब की बात की जाए तो वो सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है एक, है ना। और फिर इसमें बोला गया था कि ईरान के बाद जो दूसरा मतलब कि जिस पर ये टारगेट करेगी वो पाकिस्तान होगा। और हम लोगों ने काफ़ी इनकी वीडियोस भी देखी है इसरार अहमद की, डॉक्टर इसरार अहमद की, काफ़ी उनकी प्रिडिक्शन सही भी हुई है। और अगर ये प्रिडिक्शन सही हो रही है तो लिटरली दज्जाल आने वाला है, और फिर उसके बाद ये भी बोला गया है लेकिन जो वो दज्जाल है वो हार जाएगा। बाकी तो यार अब फ्यूचर में ही पता लगेगा क्या होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया ना तो लिटरली तबाही मच जाएगी। हाँ वही है कि मतलब इन्होंने बोला कि जो ग्रेटर इजराइल है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। मतलब वो चीज़ तो काफ़ी वो शॉकिंग है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मतलब उन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि सेकंड नंबर जो है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि उसके पास काफ़ी मिसाइल्स और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसलिए पाकिस्तान कुड बी द सेकेंड वन। और ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग भी है। वही तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।